हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 और हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है और ईएमएफ फाइंड करनी है सेल्स की। और आपके पास फर्स्ट जो सेल है वो आपको गिवन है। यहाँ पे आप क्लियरली कर देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पर आपका एनोड यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो कॉपर है वो कैथोड है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब हम लोग इसी के थ्रू अब अपनी इक्वेशन बनाएंगे। चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉग। यहाँ पे आपके पास होता है कि कौन सा पार्ट मतलब एनोड अपॉन कैथोड, अपन इसको बोल सकते हैं। एनोड यहाँ पर है मैग्नीशियम के आयंस एंड कैथोड वी कैन से कॉपर के आयंस, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ऐसे। तो एनोड अपॉन कैथोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ई नोड सेल कैलकुलेट करेंगे। ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नोड सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब मैग्नीशियम और कॉपर में से कॉपर जो है वो कैथोड का काम कर रहा है, और कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो है 0.34, और एनोड जो कि मैग्नीशियम है वो है माइनस का 2.37। तो एक नेगेटिव फॉर्मूले में है और एक नेगेटिव वैल्यू की वजह से है। तो 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37, और ये आपका कैलकुलेट करके हो गया 2.71 वोल्ट। तो यानी कि ई नोड सेल की वैल्यू आ गई 2.71 वोल्ट। एन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? क्लियर कट दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो गई। देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की आपको कंसेंट्रेशन दी हुई है, कॉपर के आयंस की कंसेंट्रेशन दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? हमें अब सिंपली वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको इक्वेशन लिख के ज्यादा बेहतर पता चलता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे मैग्नीशियम प्लस कॉपर के आयंस, रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम के आयंस बन जाएंगे कैटायंस, और कॉपर जो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। चलिए अब ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई नोड सेल की वैल्यू आई है 2.71, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, 0.059 एज इट इज, अपॉन एन 2 आ जाएगा, लॉग। देन Mg2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है 0.001, सो वी कैन राइट 1 अपॉन 1000, पॉइंट हटा के आपने 1000 नीचे लिख दिया। कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है, दिस इज 0.0001, तो यानी कि 1 और ऊपर आपके पास 4 जीरोस आ जाएंगी। तो 2.71 माइनस 3 जीरो तो कट जाएंगी, log 10 आपके पास रह जाएगा, log 10। एंड यू नो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग 0.059 को 2 से डिवाइड करेंगे। 0.059 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 0.0295, और जब आप इसको माइनस करेंगे 2.71 में से, तो वी विल गेट 2.68 वोल्ट। तो इस तरीके से ये ई सेल की वैल्यू आप लोगों की कैलकुलेट हो गई फॉर फर्स्ट इक्वेशन के लिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं और फिर हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ये तो सारा क्लियर हो जाता है। ये तो गड़बड़ हो गया। चलिए सारा क्लियर कर लेते हैं, मैं एक इक्वेशन वैसे लिख लेता हूँ।
मैन्युअली। तो सेकंड पार्ट है मेरे पास आयरन, आयरन कन्वर्ट हो रहा है आयरन के आयंस में फेरस, देन Fe 0.0001, देन अदर हाफ सेल हाइड्रोजन के आयंस H2 गैस है 1 बार, और इलेक्ट्रोड यूज की गई है प्लेटिनम की, दैट इज नॉन रिएक्टिव। चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं आपका, ठीक है। इक्वेशन में क्या होगा, आपके पास आयरन है और हाइड्रोजन के आयंस हैं, रिएक्शन होने के बाद आयंस बन गए आयरन के और हाइड्रोजन H2 में। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, तो ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं नस्ट की, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log। तो आपका एनोड है आयरन, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो, ऊपर आ जाएगा Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन, नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव के आगे 2 लगा हुआ है, तो ये जो 2 है वो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब इक्वेशन लिखना कितना जरूरी है, मतलब ये हमें इससे पता चलता है। अगर हम लोग इक्वेशन नहीं लिखते तो फिर ये 2 हमने लगाना ही नहीं था, तो ये कोफिशिएंट को पावर बना के लिखना जरूरी है। अब ई नोट सेल के लिए मुझे पहले तो इनके पोटेंशियल कैलकुलेट मतलब चाहिए वैल्यू। तो आयरन की जो वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की हाफ सेल की, वो है 0.44 माइनस, और जो हाइड्रोजन की है वो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का पोटेंशियल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं। ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये कैथोड का काम करेगा, तो यानी कि माइनस, तो 0 माइनस एनोड, आयरन एनोड है तो माइनस का 0.44, तो माइनस माइनस प्लस होके 0.44 वोल्ट बन जाएगा। तो ये तो आपका कैलकुलेट हो गया है ई नोट सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब एन की वैल्यू क्लियर देख सकते हो, आपकी 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे गेन लूज हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, और बाकी सारी क्वांटिटी आपको गिवन है। तो लेट अस कैलकुलेट नाउ ई सेल। ई नोट सेल की वैल्यू है 0.44, 0.059 अपॉन एन की जगह 2 पुट कर दो, लॉग Fe2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन है 1 अपॉन 000, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 जीरोस हैं तो 1000 आ गया। H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log। जो 1000 है इसको हम लोग 10 की पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 बन जाएगा। लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंगली जो पावर है उसे आप आगे ले आएंगे, तो जो -3 है वो आगे शफल हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा log 10, 0.44 है। तो माइनस माइनस प्लस, और इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेते हैं। 0.059 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो आई एम गेटिंग 0.088। तो अब इसमें हम लोग 0.088 में 0.44 ऐड कर देंगे, तो आई एम गेटिंग 0.528 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन भी डन हुआ। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और थर्ड पार्ट पे अब चलते हैं। थर्ड जो इक्वेशन दी हुई है मुझे वो है Sn यानी कि टीन
इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 0.050 पोलैरिटी। देन हाइड्रोजन के आयंस, इनकी कंसेंट्रेशन है 0.020, ये H2 में जो कि एक गैस है, 1 बार, एंड प्लैटिनम जो कि नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का काम करेगी। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखते हैं, स्ट्रोंशियम प्लस स्ट्रोंशियम से टीन प्लस हाइड्रोजन के आयंस SN2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस करने के लिए अगेन हमें 2 लगाना पड़ेगा। ये बन गया हमारे पास। अब व्हाट इज ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, प्रोडक्ट में है टीन के आयंस SN2 पॉजिटिव अपॉन रिएक्टेंट है H पॉजिटिव, और क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल पता होने चाहिए दोनों हाफ सेल्स के। तो वैल्यू मुझे गिवन है, जो टीन के आयंस हैं वो टीन में कन्वर्ट हो रहे हैं और इनका पोटेंशियल है 0.14 विद नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन का हमें पता ही है, इट इज 0 वोल्ट। चलिए तो सबसे पहले ई नोड सेल कैलकुलेट कर लें, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड जो इजीली गेन करेगा, एनोड जो इजीली लूज करेगा। तो कैथोड अपना हाइड्रोजन है दैट इज 0, और एनोड है टीन वाला पार्ट तो 0.14 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ गया 0.14 वोल्ट। ये अपने पास सेल पोटेंशियल आ गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एन अगेन 2 है, नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, और दोनों की अपने को वैल्यू दी हुई है। चलिए ई सेल अब सीधे पता करते हैं, इधर लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट है 0.14, 0.0591 अपॉन 2 log, SN2 पॉजिटिव है 0.050, तो ये बन जाएगा 50 अपॉन 1000, और हाइड्रोजन का आपको दिया हुआ है 0.020, तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 अपॉन 1000 बन जाएगा। तो ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो यू विल गेट 0.14 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 5 अपॉन 2, तो log 5/2 हम लोगों का बन गया। अब आपको एग्जाम में ना log की जो वैल्यू होगी वो गिवन होगी, ठीक है। तो मतलब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, वो मतलब आपको कैसे वैल्यू देंगे, वो आपको देंगे वैल्यू log 5 की, क्योंकि यहाँ पर log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m माइनस log n, जिससे आप सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम में log 5 की वैल्यू दी होगी, log 2 की वैल्यू दी होगी, और उसको पुट करके आप माइनस करोगे, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो मैं यहाँ पे आपका लिख रहा हूँ, वैल्यूज को माइनस करके आई विल गेट 2.097। अब मुझे करना क्या है, अब इस क्वांटिटी को मुझे सॉल्व करना है, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.097, तो आई एम गेटिंग 0.061। तो अब 0.061 में से मुझे 0.14 माइनस करना है, तो आई एम गेटिंग 0.079, तो ये मेरा आंसर आ गया, जो बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत आसान क्वेश्चंस है, जस्ट आपको कैच करनी है दो चीजें, एक तो कि ई नोड सेल कैसे कैलकुलेट करना है, और दूसरा लॉग पे जो जाते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का याद रखना है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। इक्वेशन दी हुई है प्लैटिनम, देन Br2 ब्रोमीन, Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, ओके लेट मी चेक, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे।
हमें Br नेगेटिव जो है वो पहले लिखना है और Br2 बाद में लिखना है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग हुई है तो अपन करेक्ट करते हैं। Br नेगेटिव और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.010 Br ब्रोमीन लिक्विड। ओके, डबल वर्टिकल बार, इसमें आपके पास H पॉजिटिव हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन भी दिया हुआ है आपको, देन हाइड्रोजन H2 1 बार एंड प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे रिएक्शन। रिएक्शन में क्या है, Br नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन ने गेन किया तो H2 में कन्वर्ट हो गया। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि चार्ज बैलेंस नहीं हुआ, तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब वी हैव टू प्लेस 2 हियर और तो ऑटोमेटिकली है Br का 2 बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इसके पैर में क्यों लगाया, बैलेंस करने के लिए लगाया। ये हमें दिया हुआ है कि Br नेगेटिव Br2 में कन्वर्ट हुआ है। जैसे आपके पास क्लोरीन गैस होती है ना Cl2, तो उसी तरीके से ब्रोमीन गैस है, हैलोजन है क्योंकि, तो Br2 उसका फॉर्मूला है। जैसे हाइड्रोजन है H2, वैसे ही आपका Br2 भी होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो E सेल यानी नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, जो है E नोड सेल 0.059 1 लगाना है, लगा दो, अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में है Br2, चलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और एक हाइड्रोजन है और Br नेगेटिव है, एक तो रिएक्टेंट, इसका पावर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, और साथ में H पॉजिटिव है, इसका पावर भी 2 है। तो ये हमारा मतलब लिखा गया पावर। ये नस्ट इक्वेशन हम लोगों की डन हो गई। नाउ पहले E नोट सेल कैलकुलेट करेंगे, और E नोट सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यू नो, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। अब एनोड ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपको गिवन है, हाफ Br2 Br नेगेटिव, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 1.08 वोल्ट पॉजिटिव। और हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है कि क्या होता है, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होगा। चलिए अब तो सबसे पहले तो कैथोड है हाइड्रोजन दैट इज 0 और एनोड है 1.08, इसका मतलब इट विल बी 1.08 वोल्ट हमारे पास बन गया विद नेगेटिव साइन। क्लियर। नोड सेल हमारे पास -1.08 वोल्ट आई है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लियर कट बता रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल ऐसे फिजिबल नहीं है। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर एनोड की तरह एक्ट होना चाहिए और ब्रोमीन कैथोड की तरह एक्ट होना चाहिए, अगर हम रियल टाइम में इक्वेशन करना चाहते हैं। चलिए एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आप क्लियरली लिख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं या जा रहे हैं। अब सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। E नोट सेल इज -1.08 0.0591 अपॉन 2 log Br2, ये लिक्विड है तो इसका आप अमाउंट कंसेंट्रेशन 1 लेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है वो दिया हुआ है 1 बार, अपॉन Br नेगेटिव की कंसेंट्रेशन है 0.010 और उसका होल स्क्वायर, और जो आपके पास H पॉजिटिव है दैट इज 0.030 और उसका होल स्क्वायर। ओके, नाउ E सेल इज इक्वल टू -1.08 0.0591 अपॉन 2 log, ऊपर तो आपका 1 नहीं आ जाएगा, नीचे अब देखिए
ये 1 है, पॉइंट के बाद 3 जीरोस हैं, तो आप 3 जीरो जब लगाओगे, इसको अपन लिख लेते हैं, 1 को खत्म ही कर देते हैं, तो 3 जीरो यानी कि 1 2 3 स्क्वायर होने की वजह से 3 जीरो और लग जाएंगे, 4 5 6 और आ जाएगा हमारा नीचे 10। क्लियर? 10 का स्क्वायर 100। सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे 0.030, तो ये भी आपका 3 और 3 6 जीरोस आ जाएंगी, तो मैं इधर 10 दी पावर 6 लिख देता हूँ अपॉन 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, तो ये 900 बन जाएगा। 30 का स्क्वायर 900 और 1 2 3 पॉइंट है, तो इसलिए 10 दी पावर 3 क्योंकि स्क्वायर है तो 10 दी पावर 6 कर दिया, माइनस 1.08 0.059 अपॉन 2 log। तो अब देखो आपकी जीरोस कट गई है 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो कट गई, ये बन गया 10 दी पावर 6 और 2 जीरो इधर है तो 10 दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 9, ये चीज आपके पास बन गई। माइनस 1.08 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, इसको वही डिवाइड करके लिख लेंगे अपन, 10 दी पावर 8 अलग हो जाएगा, माइनस log 9 सेपरेट कर देंगे, ब्रैकेट जरूर लगा दी क्योंकि पहले इसका मल्टीप्लाई होगा फिर सॉल्व होगा। 0.0591 अपॉन 2, ये आपका 8 आगे आ जाएगा और इधर बचेगा log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 9 की वैल्यू मैं देख के इधर लिखता हूँ, 0.95 जो वैल्यू है वो log 9 का बन गया है। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास बन गई है वैल्यू, मैं इसको थोड़ा इरेज करके इधर लिखता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास है माइनस का 1.08 माइनस ये मेरे पास आ रहा है 0.208, तो जब आप इसको करेंगे तो 1.08 में हमें 0.208 ऐड करना है, तो आई एम गेटिंग माइनस का 1.288, तो ये मेरे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया जो अपने को क्वेश्चन में गिवन था। वैल्यू नेगेटिव है तो क्लियरली शो कर रहा है कि ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, एज कंपैरेटिवली हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन जो होगा वो हाइड्रोजन पे होगा और रिडक्शन ब्रोमीन वाले इलेक्ट्रोड पे होगा। तो ये 4 पार्ट्स आपके क्लियर हुए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।